Good morning students. In this video we are going to discuss exercise 9.4. This is the last exercise of chapter 9 and your first question of exercise 9.4 is the list price of a frock is rupees 480. किसी फ्रॉक की लिस्ट प्राइस 480 रुपीज़ है. इट मीन्स जो फ्रॉक के ऊपर जो लेवल लगा हुआ है उसके ऊपर जो उसकी टोटल प्राइस लिखी हुई है वो 480 रुपीज़ लिखी हुई है ना. लिस्ट प्राइस यानी कि मार्क प्राइस. इफ़ सेल्स टैक्स चार्ज इज 7%. अब शॉपकीपर क्या करता है, उस पर आपसे कुछ टैक्स लेता है और टैक्स का जो चार्ज है वो लगाता है 7%. इट मीन्स वो 480 रुपीज़ पे 7% और सेल्स टैक्स लगाता है. आपको बताना है फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द फ्रॉक. आपको बताना है कि उस फ्रॉक की सेलिंग प्राइस कितनी होगी, यानी कि वो दुकानदार आपको कितने में बेचेगा, है ना. आइए देखते हैं. सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, गिवन दैट हमें यहाँ दिया हुआ है, गिवन दैट हमें एमपी दिया हुआ है, मार्क प्राइस या लिस्ट प्राइस. लिस्ट प्राइस को हम मार्क प्राइस भी कहते हैं. एमपी दिया 480 रुपीज़. अगर इस पर टैक्स जो लग रहा है ये लग रहा है 7%, तो इसका जो एसपी होगा ये 480 रुपीज़ तो होगा ही, और प्लस इस 480 का 7% हिस्सा जो भी आएगा उसको इसमें हम ऐड करेंगे ना. तो टोटल जो इसका एसपी हो जाएगा 480 रुपीज़ तो हमें देना ही है, और इसका 7% यानी कि 7% ऑफ 480. ये आप सॉल्व करोगे तो 480 प्लस 7 इंटू 480 अपॉन 100. ये आप सॉल्व करोगे 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और इसको सॉल्व करने पर आपको आएगा 530 रुपीज़ 60 पैसे. इट मीन्स कि सेल्स टैक्स लगने के बाद उस फ्रॉक को ख़रीदने के लिए आपको शॉपकीपर को 513 रुपये 60 पैसे देने होंगे. नाउ स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन इज द लिस्ट प्राइस ऑफ ए वीडियो गेम इज रुपीज़ 850. किसी वीडियो गेम का लिस्ट प्राइस 850 रुपये है. इफ़ सेल्स टैक्स चार्ज इज एट 10%. अगर उसका टैक्स चार्ज 10% हो तो कैलकुलेट द एसपी. सेम क्वेश्चन है जैसा कि इसके पहले हम लोगों ने क्वेश्चन किया था, सेम वैसे क्वेश्चन ये वाला भी है. आइए देखते हैं कैसे करते हैं इसको भी. हियर सबसे पहले एमपी दिया हुआ है हमको कितना, 850 रुपीज़. जो टैक्स चार्ज है वो कितना है, 10%. तो इसका एसपी कितना हो जाएगा, 850 रुपीज़ तो हम पे करेंगे ही, प्लस इसका जो 10% होगा उसको भी हम इसमें ऐड करके पूरा टोटल पेड करेंगे. मतलब 850 प्लस 10% ऑफ 850. ये फाइनली आ जाएगा 850 प्लस 10 इंटू 850 अपॉन 100. ये जो कैंसिल होगा ये आ जाएगा 850 प्लस 85. फाइनली ऐड करोगे तो रुपीज़ 935. इट मीन्स सेल्स टैक्स लगने के बाद जो वीडियो गेम का प्राइस होगा वो 935 रुपये होगा. नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर थर्ड इज मिस्टर थापर बॉट ए स्कूटर फॉर रुपीज़ 39,200. मिस्टर थापर ने किसी स्कूटर को खरीदा जो 39,200 रुपये में उनको मिला था, विच इंक्लूड सेल टैक्स, जिसमें कि टैक्स से इंक्लूड था. इफ़ द सेल्स टैक्स इज 12%. अगर उसमें 12% का टैक्स आप पहले से ही इंक्लूड था उस स्कूटर की प्राइस में, तो फाइंड द लिस्ट प्राइस ऑफ द स्कूटर. आपको निकालना है कि उस स्कूटर का एमपी या मार्क प्राइस या लिस्ट प्राइस कितना था. आइए हम मान लेते हैं लेट एम पी इक्वल टू 100. हमने मान लिया कि उस स्कूटर का एमपी जो था या मार्क प्राइस जो था वो 100 रुपये था. आफ्टर टैक्स 12%, चूँकि इस 12% का जो टैक्स था वो पहले से इसके लिस्ट प्राइस में इंक्लूड था, यानी कि 12% का टैक्स लगने के बाद जो इसकी एमपी रही होगी वो कितनी होगी, 100, और प्लस इसका 12% 12 हो जाएगा, वो 112 रुपीज़ होगी. अब टैक्स लगने के बाद में जो प्राइस से मिस्टर थापर को पेड करना हुआ वो था 39,200. इट मीन्स कहीं ना कहीं 112% की वैल्यू 39,200 के इक्वल है. मीन्स ये टैक्स लगने के बाद का चार्ज है, ये भी टैक्स लगने के बाद का चार्ज है. इट मीन्स अगर हमने 100 रुपये माना है, 12% टैक्स के बाद वो 112 रुपये होगा, और यही प्राइस मिस्टर थापर ने जो कि पेड किया है, तो ये 112% की वैल्यू 39,200 के इक्वल होगी. आपको निकालना है 100% की वैल्यू, तो 1% जो वैल्यू होगी ये 39,200 अपॉन 112. 100% की जो वैल्यू होगी ये होगी 39,200 अपॉन 112 इंटू 100. इसको आप सॉल्व करोगे फाइनली आपका आंसर आएगा 35,000. इट मीन्स जो स्कूटर की लिस्ट प्राइस थी वो 39,000 थी, लेकिन 12% टैक्स लगने के बाद मिस्टर थापर को वही स्कूटर के लिए 39,200 रुपीज़ पेड करना पड़ा. 39,200 रुपीज़. नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन इज संदीप बाइस अ पेयर ऑफ शूज़ फॉर रुपीज़ 577.50. संदीप ने किसी शूज़ को खरीदा, शूज़ के जोड़े को खरीदा जिसमें 577 रुपये 50 पैसे उसने दिए. इफ़ ही पेड 27 रुपये 50 27.50 ऐसे सेल्स टैक्स. यदि उसने 27 रुपये 50 पैसे सेल्स टैक्स के रूप में पेड किया हो तो फाइंड द रेट ऑफ सेल्स टैक्स. आपको निकालना है कि वो सेल टैक्स का की रेट क्या थी, मतलब कितने % सेल टैक्स उस पर लगाया गया था.
आइए सबसे पहले हम एम पी फाइंड करते हैं कि एम पी कितना होगा। एम पी सबसे पहले एम पी निकालते हैं तो 577.20 माइनस 27.50, यानी कि जो टोटल प्राइस थी उसमें हम टैक्स को माइनस कर देंगे, जो प्राइस आएगी वो एम पी आएगी। इसको माइनस करने पे ये आपको मिलेगा 550 रुपीज़। इट मीन्स 550 रुपीज़ उससे पेयर ऑफ शूज़ का रेट था, लेकिन उसमें 27.50 टैक्स के रूप में भी लिया गया। अब चूँकि हमें टैक्स का परसेंट निकालना है तो टैक्स का परसेंट जो हो जाएगा, हमने कितना टैक्स दिया, हमने दिया 27.50 एक्स्ट्रा टैक्स दिया। कितने पे दिया है, इस एम पी पे दिया है तो 550 इंटू 100 जो टैक्स होता है वो हमेशा एम पी पेड किया जाता है। इसको आप सॉल्व कर दो तो ये आ जाएगा 275/5500 इंटू 100, ये 00 कैंसिल होगा आपका। इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 5%, यानी कि जो सेल टैक्स की रेट थी वो कितनी थी, 5%। नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लिस्ट प्राइस ऑफ ए टेबल इज 2400। किसी टेबल की जो लिस्ट प्राइस है वो 2400 रुपये है। इफ़ द शॉपकीपर अलाउ ए डिस्काउंट ऑफ 12%, यदि उस पर शॉपकीपर 12% डिस्काउंट देता है ऑन द कैश पेमेंट, और कैश पेमेंट पे अगर आप कैश पेमेंट करते हो तो आपको 12% डिस्काउंट मिलेगा। हाउ मच विल ए कस्टमर पे इफ़ द सेल्स टैक्स इज 5%, तो एक कस्टमर कितना पे करेगा उस टेबल के लिए यदि उस पर जो है 5% का सेल टैक्स भी हो। आइए देखते हैं। आफ्टर यहाँ इधर हियर आफ्टर टैक्स ऑफ 5%, 5% के टैक्स के बाद जो उसकी एसपी होगी कितनी हो जाएगी, टोटल एसपी 2400 तो रहेगी, प्लस इसका 5% हम अच्छा और ऐड करेंगे 5% ऑफ 2400। ये आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा 2400 प्लस 5/100 इंटू 2400, ये 0 0 कैंसिल होगा। इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा 2520, है ना। इट मीन्स टैक्स लगने के बाद जो उसकी प्राइस थी टेबल की वो 2520 रुपये थी, लेकिन फिर से इस पर डिस्काउंट भी ऑफर किया गया और डिस्काउंट हमको दिया गया 12% का, यानी कि ये जो 2520 था इसमें हमें 12% का हिस्सा इसका माइनस किया गया। तो आफ्टर डिस्काउंट ऑफ 12%, 12% डिस्काउंट का कितना एसपी हो जाएगी इसकी, 2520 तो रहेगी माइनस 12% ऑफ 2520। ये आप सॉल्व करोगे तो 2520 माइनस 12 इंटू 2520 अपॉन 100, ये सॉल्व करोगे तो फाइनली आएगा 2217.6 रुपीज़। यानी कि जो उसका जो एक कस्टमर को पेड करना होगा उसे खरीदने के लिए वो कितना होगा, 2217 रुपीज़ 60 पैसे पे करने होंगे। नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लिस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹3240। किसी आर्टिकल का लिस्ट प्राइस, आर्टिकल में सामान, किसी सामान का लिस्ट प्राइस जो है 3240 रुपीज़ है। टू वाट एक्सटेंट शुड द लिस्ट प्राइस बी रिड्यूस्ड, ये कह रहा है कि लिस्ट प्राइस को कितने एक्सटेंट तक हम रिड्यूस कर सकें सो दैट द कस्टमर पेज ₹3240 इंक्लूसिव ऑफ 8% टैक्स। तो एक कस्टमर 3240 रुपीज़ पे करे जिसमें कि 8% टैक्स भी इंक्लूड हो। हियर देखिए यहाँ पे एमपी दिया है इसका 3240, सेल्स टैक्स ये आपका है 8% का टैक्स है, तो 8% का टैक्स यदि इस पर काउंट होता है तो फाइनली जो इसकी एसपी होगी वो कितनी बन जाएगी, ये रुपीज़ तो रहेगी प्लस इसका 8% हिस्सा और इसमें ऐड होगा। फाइनली ये बनेगा 3240 प्लस 8% ऑफ 3240, ये आ जाएगा फाइनली 3240 प्लस 8/100 इंटू 3240। इसको आप सॉल्व करोगे तो आएगा 3499.2, यानी कि इसका एसपी हुआ 3499.2। लेकिन हमसे पूछ रहा है कितना हिस्सा हमें रिड्यूस करना है, तो जो इसकी रिड्यूस लिस्ट प्राइस होगी, रिड्यूस लिस्ट प्राइस जो होगी इसकी वो कितनी हो जाएगी, जो मेरा अभी एसपी है, नया एसपी आया है वो, और जो इसके पहले एमपी थे दोनों को हम माइनस कर देंगे। फिलहाल कितना आ गया 3499.2 माइनस 3240, इसका सॉल्व करोगे तो आएगा 259.2। दिस इज योर आंसर। ओके, थैंक यू।